हेलो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है बेसिक्स ऑफ HTML। ये एक ट्यूटोरियल वीडियो है जो सिर्फ उन बिगनर्स के लिए है जो कोडिंग सीखना चाहते हैं और वेब डेवलपमेंट में अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं। तो वीडियो को ज़रा भी स्किप मत कीजिएगा इसमें, क्योंकि हम सारे बेसिक्स, टैग्स, एलिमेंट, एट्रीब्यूट्स, स्टाइलिंग, फॉर्मेटिंग, कमेंट्स, कलर, लिंक्स, इमेजेस, ETC हम सारा कुछ इसमें देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि मेरी सारी अपडेटेड वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। चैनल सब्सक्राइब करने से आपको फ़ायदा ये होगा कि मैं एक सीरीज़ बनाने जा रहा हूं जिसमें मैं HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट और गिट, मैं आपको बिगिनर से प्रो तक सारे ट्यूटोरियल विद प्रोजेक्ट्स आपको दिखाऊंगा, आपको बनाना सिखाऊंगा, बना के दिखाऊंगा, जिससे ये होगा कि आप एक वेब डेवलपमेंट में अपना एज अ फ्रंट एंड डेवलपर आप अपना पाँव रख सकते हैं, कोई ना कोई आप जॉब कर सकते हैं। मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आप ये मेरी सारी सीरीज़ देखते हैं तो आप एक अच्छे फ्रंट एंड डेवलपर बन सकते हैं। आज की हमारी वीडियो का जो बेसिक टॉपिक है वो है HTML के बेसिक्स। तो हम आते हैं HTML की तरफ। HTML स्टार्ट करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरत हैं। आपको चाहिए एक वेब ब्राउज़र, जो कि हर लैपटॉप, हर कंप्यूटर में, हर ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है। आपके पास क्रोम होना चाहिए, गूगल क्रोम होना चाहिए, या मोज़िला फायरफॉक्स, कोई भी एक ब्राउज़र। मैं प्रेफर करता हूँ, मैं क्रोम यूज़ करता हूँ, तो आपने जो भी ब्राउज़र यूज़ करना है आप कर सकते हैं। एक हमें चाहिए टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर में हम नोटपैड भी यूज़ कर सकते हैं, सबलाइम टेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड भी यूज़ कर सकते हैं। आप जिसके साथ कंफर्टेबल है, जो अवेलेबल है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो मैं तो VS कोड यूज़ करता हूँ, तो आपको भी प्रेफर करूँगा कि आप VS कोड यूज़ करें, ताकि आपको वो सारी एक्सटेंशन और सारी चीज़ों का पता हो। जिनके पास वीडियो स्टूडियो कोड है उनके लिए वो सिर्फ कोड ओपन कर लें, और जिनके पास नहीं है मैं उनके लिए ये बता देता हूँ कि आपने विजुअल स्टूडियो कैसे कोड करना है। आपने क्रोम पे जाना और लिखना है VS कोड और इंटर प्रेस कर देना है, और आपके पास ये पहली विजुअल स्टूडियो कोड की वेबसाइट आ जाएगी। माइक्रोसॉफ्ट की ये वेबसाइट है। यहाँ से आपने डाउनलोड फॉर विंडोज़ कर लेना, और किसी जिसके पास मैक है वो डाउनलोड फॉर मैक कर ले और इसको डाउनलोड कर ले। जैसे आप इस पर डाउनलोड पे क्लिक करेगा, थैंक्स फॉर डाउनलोडिंग, और डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। मेरे पास पहले ही है तो मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ, पॉज कर देता हूँ का ये इंस्टॉल हो जाएगा। आपने इंस्टॉल कर लेना है अपनी किसी भी रूट डायरेक्टरी में। उसके बाद इस तरह का आपके पास फेज़ ओपन हो जाएगा। इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा विजुअल स्टूडियो कोड का। हमने करना क्या है कि हमने सबसे पहले उसमें दो एक्सटेंशंस कर लेनी है। ये आपके फ़ायदे के लिए एक्सटेंशंस है। पहली एक्सटेंशन का नाम है प्रीटियर। एक्सटेंशन का नाम याद रख लेना, इसका नाम है प्रीटियर कोड फॉर्मेटर। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं इसे बंद कर देता हूँ। और दूसरी एक्सटेंशन है लाइव सर्वर। लाइव सर्वर लाइव सर्वर में क्या है कि आप विजुअल कोड के अंदर से ही अपना उसे सर्वर एक्सेस कर सकते हैं आप। यहाँ मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ जिसमें मैं लिखूँगा HTML कोड। जो मेन पेज या मेन जो डायरेक्टरी होती है, मेन वेब पेज होता है, जैसे होम पेज समझ लें, तो हम उसको इंडेक्स लिखते हैं। ठीक है, आपने एक इंडेक्स आप किसी भी नाम की बना सकते हैं। हमारे पास एक इंडेक्स की फ़ाइल बन गई है। अब हम अपना कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। आप जैसे ही यहाँ लिखेंगे डॉक टाइप HTML, बेसिकली ये कोई टैग नहीं है। ये इसको हम डिक्लेयर करते हैं ताकि हम ब्राउज़र को बता सकें इसकी डॉक्यूमेंट टाइप है HTML। इसलिए हम इसे डॉक टाइप, जैसे नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है, डॉक टाइप HTML। इसका कोई काम नहीं होता, ये सिर्फ ब्राउज़र को बताने के लिए होता है कि ये फ़ाइल किस में है। तो ये हमारे पास HTML की फ़ाइल है, तो ब्राउज़र फिर इसे क्लियरली रन कर सकता है। हर टैग का एक ओपनिंग टैग होता है और एक क्लोजिंग टैग होता है। इसका मतलब है कि HTML का कोड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है। हमने अपना सारा जितना भी कोड है पूरे वेब पेज का, वो इस एक टैग में लिखना है। वो कैसे लिखना है मैं आपको फर्दर बताता हूँ। हेड का ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग, और हमारे पास इसमें होती है बॉडी। हेड में हम अपना वेब पेज का टाइटल और एक्सटर्नल लिंक्स ऐड कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं आपको सिर्फ टाइटल का बता रहा हूँ।
और एक्सटर्नल लिंक का मैं फर्दर आपको आगे जाके बताऊंगा। तो टाइटल लिख लेते हैं, टाइटल टैग, इसका ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग आपको नज़र आ रहा है। इसमें हम लिखेंगे दिस इज़ आवर फर्स्ट वीडियो। सो मैं आपको दिखाता हूँ ये अब कैसे वर्क करेगा। कंट्रोल एस से आपने सेव कर लेना है, जो भी आप यहाँ लिखेंगे, आप अगर कंट्रोल एस करेंगे तो वो सेव हो जाएगा। अब यहाँ आपने गो लाइव, नीचे आप देखेंगे एंड पे आप गो लाइव का ऑप्शन आ रहा होगा, आप जैसे ही गो लाइव पे क्लिक करेंगे, बूम, ये हमारे पास हमारा वेब, ये क्या है। सो मैं इसे एक दफ़ा यहाँ से बंद कर देता हूँ, ये पॉज है, इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि मुझे ये चाहिए नहीं। सो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पेज पे कुछ भी शो नहीं हो रहा क्योंकि हमने बॉडी में कुछ लिखा ही नहीं, इसलिए हमारे पास पेज पे कुछ नहीं शो हो रहा। लेकिन हमने टाइटल लिखा है दिस इज़ आवर फर्स्ट वीडियो। सो ये टाइटल आपको यहाँ शो हो रहा होगा, दिस इज़ आवर फर्स्ट वीडियो। तो टाइटल, जो भी हम टाइटल लिखेंगे, टाइटल में हम क्या लिखते हैं, जो हमने यहाँ शो करवाना होता है, यहाँ टॉप बार पे शो करवाना होता है, या कहीं भी हम अगर हम किसी को अपना लिंक सेंड करते हैं, जैसे ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये यूट्यूब लिखा है, मतलब ये यूट्यूब की टैब ओपन हुई हुई है। तो इसी तरह यहाँ भी इसी तरह हम लिख सकते हैं टाइटल। अब बॉडी में हम अपना सारा जितना भी जो भी हमने कुछ यहाँ शो करवाना है, इस नीचे इस बॉडी में शो करवाना है, वो हम लिखेंगे यहाँ बॉडी में। सो अगर हम लिखते हैं, मैं लिख देता हूँ HTML ट्यूटोरियल, मैं इसको सेव करता हूँ। सो अब देखेंगे हमने जो भी बॉडी में लिखा वो यहाँ शो होना शुरू हो गया। इसका मतलब क्या है कि हम जो भी यहाँ बॉडी में लिखेंगे वो यहाँ शो हो जाएगा। अब इसको स्टाइल कैसे करना है, कैसे कैसे करना है, वो आपको मैं डिफरेंट आगे टैग्स, एलिमेंट, एट्रीब्यूट, सारी चीज़ें अब मैं बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो मेन टैग्स हैं यहाँ, वो क्या है, हमारे पास मेन टैग्स क्या है, हम यहाँ डाटा कैसे ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ कोई वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ सिर्फ। ओके, सो बैक टू द वीडियो। अब हमारे पास डिफरेंट तरह के टैग्स होते हैं, डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स होते हैं। वन बाय वन मैं आपको बताना स्टार्ट करता हूँ। हेडिंग का एक टैग होता है, मैं सारे टैग लिख देता हूँ। हेडिंग, H1 से लेके H6 तक मैं आपको इसका फ्रंट एंड दिखाता हूँ। देखें, H1 हमारे पास सबसे बड़ी हेडिंग के लिए हम H1 यूज़ करते हैं। फिर अगर हमें कोई दरमियानी या उससे छोटी हेडिंग यूज़ करनी है, H2, H3, H4, H5 एंड H6। H6 सबसे छोटी है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये डिफरेंट साइज़ की हेडिंग्स है। और ये हम जब मैं HTML से हम कोई वेब पेज बनाएंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि हमने कौन सी हेडिंग कहाँ यूज़ करनी है। इसका एक प्रॉपर तरीकाकार होता है कि हमने कौन सी हेडिंग कहाँ यूज़ करनी है। टॉप पे हेडिंग 1 यूज़ करनी है, उससे बॉटम पे हेडिंग 2, इस तरह ये स्टेप बाय स्टेप आपको मैं फ्रेमवर्क बताऊँगा। सो हमारे पास हेडिंग्स आ गई। हेडिंग्स के बाद हमारे पास जो दूसरा मेन टैग है वो है पैराग्राफ। तो पैराग्राफ के टैग के लिए हम P यूज़ करते हैं। इसमें हम कोई भी सेंटेंस, कोई भी चीज़, मैं यहाँ एक डमी कंटेंट लिख देता हूँ, एक पैराग्राफ टाइप। सो मैं आपको फ्रंट एंड दिखाता हूँ। अगर हमने कोई भी पैराग्राफ लिखना है तो हम उसे लिखेंगे P टैग में। सारी चीज़ें जो हमें टैग यहाँ डिस्प्ले करानी है वो हमें किसी ना किसी टैग में, किसी ना किसी चीज़ में, किसी ना किसी एलिमेंट में लिखनी होंगी, क्योंकि हमें बाद में उसे स्टाइल भी करना है, उसे एक डेफिनेट स्टाइल देना है। सो हमें उसको किसी ना किसी टैग, किसी ना किसी पैराग्राफ में लिखने की ज़रूरत है। सो हमारे पास ये 2 टैग हो गए, हेडिंग और पैराग्राफ। सो अब मैं आपको कुछ और एक्स्ट्रा टैग्स बताता हूँ जो हम यहाँ मैनिपुलेट कर सकते हैं, यहाँ चीज़ें एडिशन और ऐड कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें हमें यहाँ पे ये एक ही लाइन में आ रहा है, फ़र्ज़ करें हमें ये 2 या 3 लाइन में चाहिए, तो हम यहाँ क्या करेंगे, लाइन ब्रेक करेंगे। तो लाइन ब्रेक करने के लिए हमें कौन सा टैग चाहिए होता है लाइन ब्रेक करने के लिए? पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर आप यहाँ इंटर दबा के इस तरह 3 लाइन बनाने की कोशिश करेंगे, एक सेकेंड, इस तरह अगर आप 3 लाइनें बनाने की कोशिश करेंगे तो चलें, ये मैंने 1 2 3 4 5 6 लाइनें बना दी हैं। मैं सेव करता हूँ, फ्रंट एंड पे जाके देखता हूँ ये सेम ही है। ये यहाँ इस तरह पैराग्राफ लिखने से यहाँ ऐसे ही आएगा जैसे वेब पेज पे रिक्वायर्ड है। सो हमें इसको
इस तरह करने के लिए हमें अगर ये 3 या 4 या 5 लाइनों में चाहिए तो हमें उसके लिए कोई टैग यूज़ करना पड़ेगा। उसके लिए हमारे पास एक लाइन ब्रेक का टैग होता है, उसको हम कहते हैं BR टैग का सिर्फ ओपनिंग टैग होता है, इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता। अब मैं सेव करता हूँ, अब मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि ये यहाँ से लाइन ब्रेक हो गई है। BR का मतलब है ब्रेक, और लाइन ब्रेक करने के लिए हम BR टैग यूज़ करते हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ। बेशक मैं यहाँ इसको इस तरह कर दूँ, अब ये एक लाइन में आ रहा है, लेकिन क्या होगा कि एमेट और कॉन्सकैट जो भी लिखा हुआ है इसके दरमियान में ये लाइन ब्रेक होगी। इसी तरह अगर मैं यहाँ एक BR टैग लगा देता हूँ तो सेव करता हूँ, देखते हैं एक और लाइन ब्रेक। इसी तरह हमें लाइन ब्रेक करना है, हमने लाइन के अंदर स्पेस ऐड करनी है। बहुत सारे टैग हैं, मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो में कवर कर सकूँ। सो कंट्रोल S से हम सेव करते हैं और मैं दूसरी टैब पे जाता हूँ। अब ये देखें 3 लाइन ब्रेक लग गए हैं, 1 2 3, ठीक है। अब लाइन ब्रेक के लिए हमने BR टैग यूज़ कर लिया। फ़र्ज़ कर लें हमें इस सेक्शन हेडिंग वाले सेक्शन और इसके दरमियान एक हमें लाइन या सेपरेटर को इस तरह का चाहिए कि हमें ये दोनों अलग अलग नज़र आएँ। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम उसके लिए HR यूज़ करते हैं। HR टैग यूज़ होता है कि 2 सेक्शंस में लाइन ऐड करने के लिए या 2 सेक्शन में डिफरेंस ऐड करने के लिए। अब हमें पता चल रहा है कि हेडिंग वाला सेक्शन ये है, ये वाला सेक्शन ये, और दरमियान में एक लाइन है। इसको हम कहीं भी लगा सकते हैं। अगर हमने 2 हेडिंग्स के दरमियान इस तरह करना है, HR करना है, तो लाइन ब्रेक करनी है, तो इस तरह हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। ये हमारे पास 3 कॉलम बन गए। एक और चीज़ जो नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ वो है कमेंट का बेसिकली कोई मकसद नहीं होता, वो फ्रंट एंड पे कोई भी कहीं भी शो नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। वो उसका सिर्फ बेसिक मकसद यही होता है कि कोड की रीडेबिलिटी बढ़ाई जाए। हम हर सेक्शन को डिफरेंट कमेंट के साथ उनको डिफ़ाइन करते हैं कि इस सेक्शन में ये है, इस सेक्शन में ये है। फ़र्ज़ कर लें ये वाला जो पेज है, ये जो स्टार्ट हो रही है बॉडी, ये होम पेज है, तो हम कह देते हैं दिस इज़ होम पेज। हम इसको स्पेसिफिक साइंस में लिखेंगे ताकि ये कमेंट बन सके। कमेंट बनाने के लिए हम इसको इस तरह एक्सप्लेनेशन मार्क करेंगे और डैश लगाएंगे और ये बन गया कमेंट। अब मैं इसको इसके अंदर लिख देता हूँ। ये कमेंट है। ये बेसिकली हम कंट्रोल S करते हैं, फ्रंट एंड पे जाते हैं, यहाँ कहीं भी ये शो नहीं हो रहा कि दिस इज़ होम पेज, लेकिन जब कोई इस कोड को रीड करेगा उसे पता चल जाएगा कि यहाँ से होम पेज स्टार्ट हो रहा है। होम पेज स्टार्ट लिख देता हूँ ताकि सही से समझ आ जाए। दिस इज़ होम पेज स्टार्ट, इसका मतलब ये कमेंट है, इसका कोड में कोई मकसद नहीं है, सिर्फ ये हमने कोड की रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए किया और ये सारे सेक्शंस को सेपरेट करने के लिए किया है। हम यहाँ लिख देते हैं पैराग्राफ स्टार्ट फ्रॉम हेयर। हम इसका अब मैं आपको शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। कंट्रोल और बैक स्पेस प्लस करेंगे तो ये कमेंट बन जाएगा, कंट्रोल और बैक स्पेस से ये कमेंट बन जाएगा। यहाँ तक चीज़ें सारी क्लियर हो गई आपको। अब हमारे पास है फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। फॉर्मेटिंग में हमारे पास टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, टेक्स्ट को इटैलिक कर सकते हैं और एम्फसाइज भी कर सकते हैं। ये सारे इनलाइन टैग होते हैं, इनको इनलाइन टैग कहते हैं, जो लाइन के अंदर हम ऐड कर सकते हैं। फ़र्ज़ कर ले हमने ये और ये जो दो वर्ड्स हैं इनको बोल्ड करना है, तो हम इसको कैसे बोल्ड करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा हम इसको कैसे बोल्ड करेंगे। अगर हमने फ़र्ज़ कर ले हमने इन 3 वर्ड को बोल्ड करना है, हम क्या करेंगे। बोल्ड टैग के लिए मैं आपको बता दूं, बोल्ड टैग के लिए हमें बी यूज़ होता है बोल्ड टैग के लिए। इसका ओपनिंग टैग भी होता है और क्लोजिंग टैग भी होता है। तो यहाँ से हम इसको टैग को ओपन करेंगे, यहाँ क्लोज़ करेंगे, कंट्रोल सेव करेंगे और बूम ये बोल्ड हो गया। आप यहाँ देख रहे हैं ये बोल्ड हो गया। बाकी सारा पैराग्राफ सेम है और ये बोल्ड हो गया। और इसी तरह हम इसको और फॉर्मेटिंग की भी कर सकते हैं। इस पैराग्राफ में और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। फ़र्ज़ कर लें हमने इस वर्ड को करना है इटैलिक। इटैलिक के लिए हमारे पास वर्ड यूज़ होता है, टैग यूज़ होता है आई का। हमारे पास आई का टैग है। आई इस तरह लिख सकते हैं इसको,
और इसके ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के दरमियान जो कुछ भी होगा या जो चीज़ें भी होंगी, जो वर्ड्स भी होंगे, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इटैलिक। हम सेव करते हैं और इसको देखते हैं, बूम, ये देखें, ये बाकी सारा वैसे का वैसा है, नॉर्मल है, और यहाँ ये 3 वर्ड इटैलिक है और ये 2 बोल्ड है। और हमने 2 चीज़ें सीख ली, इटैलिक और बोल्ड। अब इसमें एक और आ जाता है कि फ़र्ज़ कर लें हमने कुछ इसको एक्स्ट्रा दिखाना। बोल्ड वो भी बोल्ड की तरह ही होता है, बोल्ड की जगह आजकल लोग ज़्यादातर स्ट्रॉन्ग भी यूज़ कर रहे हैं। तो हम इसको क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। ये बोल्ड और स्ट्रॉन्ग ये दोनों सेम ही चीज़ें हैं, इसमें स्मॉलर होता है, मार्क होता है, बाकी चीज़ें वो सारी बेसिक्स हैं। आपको फर्दर मैं हर जगह कोई ना कोई यहाँ इनलाइन टैग यूज़ करके आपको बता दूंगा। सो यहाँ तक चीज़ें क्लियर होगी। हमने हेडिंग्स देख ली, पैराग्राफ देख लिए, फॉर्मेशन भी देख ली, कमेंट्स देख लिए। अब हम देखते हैं हाइपर लिंक्स। सो बेसिकली व्हाट इज़ हाइपर लिंक। सो यहाँ से मैं एक कमेंट लिख देता हूँ यहाँ। अब मैं देखें सारी चीज़ें यहाँ यूज़ करूँगा ताकि आपकी चीज़ें भी रिपीट होती जाए। मैं यहाँ कमेंट भी यूज़ करूँगा, हेडिंग्स यूज़ करूँगा, पैराग्राफ यूज़ करूँगा, बोल्ड टैग, स्ट्रॉन्ग टैग, इटैलिक करने के लिए। अब नेक्स्ट एक चीज़ वो जो मैं आपको नई सिखाने जा रहा हूँ, और एक चीज़ पुरानी कुछ ना कुछ साथ ऐड कर दूँगा ताकि आपके इसी वीडियो में रिवीजन भी होती जाए और सारा कुछ होता जाए। सो अब हमारे पास हाइपर लिंक्स क्या होते हैं। हाइपर लिंक्स बेसिकली ए टैग्स का, हम लिंक्स के लिए ए टैग यूज़ करते हैं, और इसमें जो HAREF आपको नज़र आ रहा है हैरफ, इसको हम कहते हैं एट्रीब्यूट्स। पहले लिंक में कुछ लिखते हैं। फ़र्ज़ कर लें ये कोई बटन है, बटन सबमिट बटन। फ़र्ज़ कर लें ये कोई चीज़ है जिसको आपने सबमिट करना है। कंट्रोल सेव करता हूँ, फ्रंट एंड पे जाके देखता हूँ, ये बटन आ गया। आपने नोटिस करना है यहाँ पे ये इस तरह का एडिट साइन आता है। जब मैं किसी हेडिंग पे जाता हूँ, किसी पैराग्राफ पे जाता हूँ, तो ये इस तरह का साइन आ रहा है। लेकिन जब मैं यहाँ आता हूँ तो इसका मतलब ये क्लिकेबल कोई बटन टाइप कोई चीज़ है, कोई यहाँ इसके पीछे कोई लिंक है। तो हम इसमें लिंक्स कैसे ऐड करते हैं, यहाँ हमने जो भी हमने लिंक ऐड करना है वो यहाँ ऐड करना है। सबमिट क्या करना है या कुछ भी ओपन करना है, फ़र्ज़ कर लें यहाँ मैं लिख देता हूँ ओपन गूगल टैब। कंट्रोल सेव कर फ्रंट एंड पे जाता हूँ, यहाँ आ गया ओपन गूगल टैब। इसका मतलब है मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो गूगल ओपन हो जाएगी। अब गूगल के लिए मैं यहाँ लिखने की बजाय यहाँ गूगल का लिंक यहाँ से उठा लेता हूँ, google.com। सो यहाँ से मैं लिंक कॉपी कर लेता हूँ, बैकएंड पे जाता हूँ और यहाँ मैं लिख देता हूँ google.com। अब देखें जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ, फ्रंट एंड पे जाता हूँ, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये बूम, ये गूगल पे चला गया। अब ए टैग, इसको हम कहते हैं हाइपर लिंक। हाइपर लिंक्स हम इसलिए यूज़ करते हैं जब हमारे पास डिफरेंट पेजेस होते हैं, मल्टीपल पेजेस होते हैं एक वेबसाइट में, तब हम हाइपर लिंक्स यूज़ करते हैं। मैं आपको एग्जांपल पे तौर पे यहाँ एक और HTML का पेज बना देता हूँ। दिस इज़ पेज 2 के नाम से इसको पेज 2 के नाम से एक बना देता हूँ .html। ठीक है, अब मैंने एक पेज 2 के नाम से बना दिया, यहाँ मैं HTML लिख देता हूँ, इसका टाइटल लिख देता हूँ पेज 2 ताकि डिफरेंस हो जाए, और इसमें लिख देता हूँ वी आर ऑन पेज 2। सो ये डिफरेंस के लिए मैं सेव कर लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ अपने पेज 2 का लिंक कैसे ऐड करूँगा, आगे आपको पाथ मैं नेक्स्ट आगे फर्दर वीडियो में आपको पाथ का बताऊंगा कि पाथ कैसे ऐड करना है। फ़िलहाल मैं आपको यहाँ सिर्फ लिंक का बता रहा हूँ। तो अब मैं पेज 2 लिंक ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास ये पेज 2 है, मैं इस तरह डॉट लगा के बैकस्लैश लगाऊंगा तो हमारे पास अगर उसी फोल्डर में कोई पेज पड़ा है तो वहाँ वो हमारे पास शो हो जाएगा। हम उसको यहाँ ऐड कर देंगे, कंट्रोल सेव करते हैं। अब वापस आ जाते हैं हमारे फ्रंट एंड पे। अब यहाँ जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ इस पर तो वी आर ऑन पेज 2, लो बूम। इस तरह हमारे हाइपरलिंक्स काम करते हैं, और इसमें फर्दर एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो हर टैग के हिसाब से एट्रीब्यूट्स डिफरेंट होते हैं। मैं आपको फर्दर चीज़ें साथ साथ बताता जाऊँगा।
तो ये क्या है, ए लिंक क्या है, टैग है, और उसमें जो href है ये है इसका एट्रीब्यूट, इसको कहते हैं एट्रीब्यूट। सो ये आपके लिए कुछ नेम्स और चीज़ें नहीं हैं, सो आप इसमें कंफ्यूज मत होना। ये जस्ट आपको जब आप इसे बार बार रिवीजन और बार बार ये चीज़ें आप यूज़ करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें फिंगर टिप्स पे याद हो जाएंगी। और हाँ, एक और मेन चीज़, आपने ये सारे टैग याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको खुद ब खुद आ जाएंगे। जब आप प्रैक्टिकली चीज़ें हम करेंगे तो ये आपको खुद ब खुद ही आपके जहन में आ जाएंगे। सो इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपने सिर्फ देखने और समझने और आपको यूज़ करने का तरीका आना चाहिए। सो हमारे हाइपरलिंक्स कंप्लीट हो गए। अब हम जाते हैं नेक्स्ट, हमारे पास जो है वो है इमेजेस। हम इमेजेस कैसे ऐड कर सकते हैं? सो इमेजेस के लिए हम दो तरीके, हम डायरेक्ट इमेज का टैग भी यूज़ कर सकते हैं, img। इमेज के लिए हमारे पास टैग यूज़ होता है img। img हमारे पास क्या है, एक इमेज टैग है, और इसमें src और alt ये क्या है, इसके एट्रीब्यूट्स है। src का मतलब होता है सोर्स और alt का मतलब होता है अल्टरनेटिव। सोर्स क्या होता है, कोई भी इसमें हम सोर्स या तो हम अपनी इमेज का पाथ दे सकते हैं या लिंक दे सकते हैं। और अल्टरनेट क्या होता है, फॉर सम रीज़न अगर हमारी इमेज बैकएंड से कहीं चली जाती है या कुछ हो जाता है तो हम उसके अल्टरनेटिव जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो वहाँ शो होना शुरू हो जाएगा। सो पहले हम मैं यहाँ कोई इमेज रख लेता हूँ। फर्ज कर लें मैं जाता हूँ अपने फ़ोल्डर में, ये वाली इमेज कॉपी करता हूँ और इसको हम रख लेते हैं हमारे HTML के फ़ोल्डर में। सो यहाँ ये आ गई इमेज, मैं इसको रीनेम कर लेता हूँ image1। सो image1 आ गई हमारे पास। अब मैं आता हूँ वापस, अब मैं यहाँ लिखता हूँ, अब हमारे पास सेम फोल्डर में इमेज पड़ी हुई है। अब डॉट और बैकस्लैश लगाएंगे और आपके पास उसी फोल्डर में जो भी चीज़ होगी वो आपके पास आ जाएगी। अब मैं इसको सेव करता हूँ, फ्रंट एंड पे जाके देखता हूँ, बूम, ये चेक करें हमारे पास इमेज आ गई हमारे फ्रंट एंड पे। इसको फर्दर हम जब मैं एक CSS की सीरीज़ बनाऊंगा, CSS के एक ट्यूटोरियल बनाऊंगा, इसमें आपको इसकी स्टाइलिंग और फर्दर चीज़ें करना सिखाऊंगा। अब यहाँ मैं आपको नए और एट्रीब्यूट्स बताने जा रहा हूँ इमेज के अंदर। हम इसके अंदर दो और एट्रीब्यूट्स ऐड कर सकते हैं। विड्थ, हम इसको कोई भी विड्थ दे सकते हैं, 200 पिक्सल दे सकते हैं, और इसको हम कोई भी हाइट दे सकते हैं। हाइट दे सकते हैं, इसको 200 पिक्सल दे देते हैं, एक स्क्वायर शेप बन जाएगी। सेव करते हैं और बूम, ये 200 पिक्सल की एक इमेज आ गई और उसमें वो आ गई, एक हाइट आ गई। अब आप देख लें, पहले हमारे पास एक बड़ी इमेज थी क्योंकि हमने यहाँ कोई भी विड्थ या हाइट ऐड नहीं की थी। इसको कहते हैं एट्रीब्यूट्स, और इनलाइन CSS में भी यूज़ होती है विड्थ हाइट, वो इनलाइन CSS में आपको फर्दर आगे वीडियोस में बताता हूँ। और इमेज, ये हमारे पास क्या है, इमेज का टैग है, उसके अंदर डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं जिनका डिफरेंट काम है। विड्थ का काम है विड्थ कंट्रोल करना, हाइट का काम है हाइट कंट्रोल करना, और सोर्स का काम है इमेज को आगे भेजना। सोर्स में हम कोई भी इमेज ऐड करेंगे, उसका पाथ, यहाँ इमेज का पाथ ऐड करेंगे, ये है पाथ। यहाँ हम किसी भी इमेज का लिंक भी ऐड कर सकते हैं। फ़र्ज़ कर ले हमारे पास कोई ये वाली इमेज है, हम इसका इमेज का लिंक ऐड, यहाँ से कॉपी इमेज एड्रेस। अब मैंने इसका लिंक यहाँ से कॉपी कर लिया, मैं यहाँ इसको लिंक लगाता हूँ और मैं सेव करता हूँ और हम जाते हैं अपनी, बूम, ये इमेज चेंज होगी। अब हम यहाँ लिंक भी ऐड कर सकते हैं और पाथ भी ऐड कर सकते हैं। लिंक क्या होता है, किसी भी इमेज का लिंक होता है, वो हमें डिफरेंट, जब आप आगे जाके चीज़ें बनाएंगे और आपको चीज़ों की समझ आएगी तो फिर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने समझना है कि हम सोर्स में इमेज भी लगा सकते हैं, इमेज का पाथ भी लगा सकते हैं और इमेज का लिंक भी लगा सकते हैं। तो हमारा इमेज वाला टैग कंप्लीट हो गया, चीज़ें कंप्लीट हो गई। अब हम फर्दर जाते हैं HTML टेबल्स की तरफ। अब हम HTML के साथ टेबल्स कैसे बनाएंगे? हमने हेडिंग की बात की, हमने पैराग्राफ की बात की, हमने इमेज की बात की, हमने लिंक्स की बात की। अब हम आ जाते हैं HTML के टेबल में। उसके लिए मैं फिर से यहाँ एक कमेंट लिखता हूँ,
यहाँ हम लिख देते हैं HTML टेबल स्टार्ट, इसको मैं कर देता हूँ कमेंट। अब आपको श्योर हो गया होगा कि कमेंट्स का क्या ताल्लुक है, कमेंट्स हम क्यों ऐड करते हैं। कमेंट्स हम ऐड करते हैं ताकि कोड की रीडेबिलिटी और डिफरेंट सेक्शन को हम डिफरेंट थिंग कैटेगराइज कर सकते हैं, डिफरेंट सेक्शन को हम अलहदा भी कर सकते हैं। यहाँ से हमारा पैराग्राफ स्टार्ट हुआ था, यहाँ हमारे लिंक स्टार्ट हुए हैं, लिंक टैग स्टार्ट फ्रॉम हेयर। इसको कर लेते हैं, ये थोड़ी वीडियो लेंथी हो जाएगी क्योंकि बहुत सारे टैग्स हैं, तो प्लीज़ आपने कोऑपरेट करना और सारी वीडियो देखनी है। इमेज टैग स्टार। आपने देख लिया हम कमेंट्स का यूज़ किस तरह करते हैं, इसी तरह हम डिफरेंट चीज़ों का यूज़ आगे करते जाएंगे। अब टेबल के लिए हमें क्या चाहिए, हमें टेबल के लिए हम यूज़ करते हैं टेबल टैग। हम लिख लेते हैं टेबल, इसका ये ओपनिंग टैग आ गया और ये क्लोजिंग टैग आ गया। हमने जो भी टेबल बनाना है उसमें जो भी चीज़ें लिखनी है वो यहाँ लिखनी है। अब टेबल में दो चीज़ें होती हैं, टेबल रो और टेबल डाटा। टेबल रो क्या होती है, टेबल रो में मैं आपको वन बाय वन चीज़ें बताता हूँ। टेबल रो होती है और टेबल हेडिंग होती है और टेबल डाटा, तीन चीज़ें हमारे पास इसमें होती हैं। अब फर्ज कर लें TR, ये एक रो बन गई। अब इसमें हम लिखेंगे TD का मतलब है टेबल डाटा, लेकिन हर डाटा की कोई ना कोई हेडिंग होती है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे TR, ये एक और टेबल रो है, ये है टेबल हेडिंग TH। फर्ज कर लें हमारे पास हेडिंग है 1, हेडिंग है 1 और हेडिंग का डाटा है, कोई भी नेम हो सकता है। हेडिंग हम नेम कर लेते हैं, हेडिंग कर लेते हैं नेम, और यहाँ नेम लिख देता हूँ मैं रज़ा। अब मैं सेव करता हूँ और आगे जाके देखता हूँ, बूम, ये हमारे पास एक हेडिंग आ गई और उसके नीचे हमारा नेम आ गया। अब मैं आपको एक प्रॉपर छोटा सा टेबल बना के दिखाता हूँ। ये चीज़ें कमेंट कर देता हूँ ताकि वो हमें थोड़ा सा ऊपर शो होना शुरू हो जाए। ये ले, हमारे पास ये टेबल शो होना शुरू हो गया। अब अगर हमें चाहिए हमारे पास नेम हो, उसका नंबर हो और उसकी ईमेल एड्रेस हो, उसका एड्रेस हो या कुछ भी, नेम आ गया, नंबर आ गया, ईमेल आ गई, एड्रेस आ गया और कोई भी यहाँ कर सकते हैं हम लोग, चैनल नेम आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, हमारे पास 4 5 टेबल हेडिंग है, तो हमने 5 टेबल डाटा बनाने हैं। नेम आ गया, नंबर यहाँ कुछ लिख देते हैं XYZ, उसके बाद ईमेल लिख देते हैं xyz@gmail.com और उसके बाद हम लिख देते हैं एड्रेस लिख देते हैं यूनाइटेड स्टेट्स और चैनल लिख देते हैं रज़ा डेकोर। इसको सेव करता हूँ, बूम, ये हमारे पास एक टेबल बन के आ गया है। इसको हम कैसे स्टाइल करेंगे ये आपको मैं फ़र्दर स्टाइलिंग में बताऊंगा कि हमने इसको स्टाइल कैसे करना है, क्या करना है। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि इस टेबल हेडिंग के लिए उसका टेबल डाटा आ गया, उस टेबल हेडिंग के नीचे उसका टेबल डाटा, और ईमेल की टेबल हेडिंग के नीचे ईमेल का डाटा, एड्रेस के नीचे यूनाइटेड स्टेट आ गया और चैनल के अंदर रज़ा डेव आ गया। इसी तरह हम डिफरेंट टेबल्स बनाते हैं, डिफरेंट चीज़ें बनाते हैं, और ये सारी चीज़ें जो है, अब फर्ज कर ले हमने एक और रो ऐड करनी है इसी टेबल, इसी हेडिंग्स के नीचे एक और रो ऐड करनी है। यहाँ सिर्फ मैं नाम चेंज कर देता हूँ, यहाँ कोड लिख देता हूँ, यहाँ नंबर हैश लिख देता हूँ ताकि आपको डिफरेंस समझ आ जाए। यहाँ हैश डाल देता हूँ। अब मैं सेव करता हूँ। अब मैं देखता हूँ कि बूम, ये 2 रो आ गई। हेडिंग एक ही है लेकिन उसके अंदर 2 रोज़ आ गई हैं। हमारा टेबल कंप्लीट हो गया। अब हम आगे जाते हैं लिस्ट की तरफ। नेक्स्ट आ गया हमारा HTML लिस्ट स्टार्ट। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। हम आ जाते हैं लिस्ट की तरफ। टेबल डाटा आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा, टेबल का टैग समझ आ गया होगा। अब हम जाते हैं HTML लिस्ट की तरफ। लिस्ट
दो तरह की लिस्ट होती हैं, एक होती है ऑर्डर लिस्ट, एक होती है अनऑर्डर लिस्ट। फर्स्ट हम बनाते हैं ऑर्डर लिस्ट, फिर हम बनाएंगे अनऑर्डर लिस्ट। सो ऑर्डर लिस्ट के लिए हम यूज़ करते हैं यूएल टैग, ओएल टैग, और अनऑर्डर लिस्ट के लिए हम यूज़ करते हैं यूएल टैग। सो पहले हम यूएल टैग यूज़ कर लेते हैं। कोई भी पहले इसकी हेडिंग एक हेडिंग दे देते हैं कि H1 यूज़ कर लेते हैं, दिस इज़ अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर के स्पेलिंग ठीक है, हम इसको वो कर लेते हैं अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। अब अनऑर्डर लिस्ट हम यूएल से स्टार्ट करते हैं। यूएल होता है, उसमें एलाइज होती हैं, एलाइज कितनी भी हो सकती हैं, लिस्ट 1, फर्दर वीडियोस में फ़िलहाल यहाँ मैं आपको सिर्फ टैग बता रहा हूँ। फर्दर वीडियोस में आपको शॉर्टकट्स भी बताऊँगा जिससे आपकी कोडिंग स्किल्स में इजाफा होगा और आपकी कोडिंग स्किल्स इम्प्रूव होगी। 2 3 4 बूम, ये हमारे पास आ गई लिस्ट। दिस इज़ अनऑर्डर लिस्ट, इसकी हेडिंग आ गई और ये हमारे पास आ गई लिस्ट। ये अनऑर्डर लिस्ट है। यहाँ हम इसका स्टाइल बाद में चेंज करेंगे। हम ये सारी चीज़ें जो जो मैं आपको टैग बता रहा हूँ, इनकी डिफरेंट तरीके से स्टाइलिंग भी हो सकती है, हर चीज़ का सारा कुछ हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल सिर्फ हम बेसिक्स टैग और HTML पर ही फोकस करेंगे। कोई भी अदर चीज़ें स्टाइलिंग वटाइलिंग कुछ भी नहीं सीखेंगे, सिर्फ हम HTML और उसके टैग्स और बेसिक्स पे ध्यान देंगे। ये होगी लिस्ट। हमने टेबल्स भी देख लिया, हमने अनऑर्डर लिस्ट भी देख ली। अब हम देखेंगे ऑर्डर लिस्ट। दिस इज ऑर्डर लिस्ट, ये इसको हम कर देते हैं ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट में क्या होता है कि हम लोग यूज़ करते हैं OL टैग। OL टैग में हम यूज़ एल ही करते हैं, OL टैग लिस्ट। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें लिस्ट 1 2 3 नहीं लिखेंगे क्योंकि ये तो ऑलरेडी ऑर्डर लिस्ट है। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों। कंट्रोल सेव। अब हम आगे जाके देखेंगे, ये इसकी नंबरिंग आ रही है, इसका मतलब हमें जैसे यहाँ लिस्ट 1 2 3 4 और ये जो ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट, ये डिफरेंट जगह पे डिफरेंट जो जो हमें जहाँ ज़रूरत होती है हम वहाँ वैसे यूज़ करते हैं। अगर हमें ऑर्डर लिस्ट की ज़रूरत है तो हम OL यूज़ करेंगे, और अगर हमें अनऑर्डर लिस्ट की ज़रूरत है हम UL टैग यूज़ करेंगे। अब उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है इसलिए मैं बाकी चीज़ें यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा। बाकी जो टैग्स बच गए हैं, और हम फर्दर मैं एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं सारे जो टैग बच गए और जो चीज़ें रह गई हैं वो क्लियर करूँगा। और एक वीडियो मैं बनाऊँगा डिव इसके स्ट्रक्चर पे, जिसमें हमारे पास डिव होगा, आई फ्रेम होगी और फर्दर चीज़ें होंगी, जिससे आपको एक प्रॉपर HTML की समझ आ जाएगी। और नेक्स्ट वीडियो में ही हम एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें हम HTML यूज़ करेंगे। सो आपको चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी। जिस चीज़ को वीडियो पसंद है ये वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि आपको मेरी फर्दर वीडियोस और सारी रिलेटेड चीज़ें आपको मिलती रहें। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।